हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको पहले वाले वीडियो में कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ के लिए मैंने फूड चैलेंजेस, जो टाइप के वीडियोस, फूड रिलेटेड वीडियोस मैं करती थी, जंक रिलेटेड वीडियोस मैं करती थी, 2400 घंटे मैं मोमोज खाती थी, पानी पूरी खाती थी, वो मैं कर नहीं सकती। पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मेरा सीवियर पीसीओडी प्रॉब्लम है। आज मैं आप लोगों के साथ वही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझे कैसे पता चला मेरा पीसीओडी है। अभी आते हैं मेरे पीरियड टाइम पे। बहुत सालों से मुझे पीरियड के टाइम पे इतना पेन होता था कि मैं नॉर्मल काम नहीं कर पाती थी। मैं सो के 5 दिन गुजार देती थी, मतलब सो लेटी रहती थी, मुझे उठने का मन नहीं करता था, इतना पेन होता था। नेचुरली इतना अगर पेन होगा आप नहीं उठ पाओगे, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मेरा पढ़ाई वो महीने के 5 दिनों के लिए बंद हो जाता था, मेरा काम बंद हो जाता था, सब कुछ मेरा बंद हो जाता था। मैं नॉर्मल कुछ भी चीज़ मैं कर नहीं पाती थी। अगर मेरे फ्रेंड्स लोग उसी दिन में कहीं भी जा रहे हैं, मैं बना कर देती थी। बट मैं मेरे फ्रेंड्स को देखती थी, मेरी सिस्टर घर पे है उसको देखती थी, वो लोग नॉर्मल काम कर पाते थे, मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे सीवियर पेन होता था। फिर भी मैंने डॉक्टर नहीं दिखाया, मैंने सोचा ये ऐसा ही होता है, कुछ लोगों का ऐसा ही होता है। बट फिर जो हुआ, एक दिन मैं नहाने के लिए उठी बेड से, तब मेरा पीरियड्स चल रहा था। अचानक से इतना पेन होने लगा, इतना पेन होने लगा, मतलब मुझे लग रहा था कोई मेरे अंदर कुछ चीर रहा है। इतना पेन होने लगा कि मैं सेंसलेस हो गई। या गाइस, मैं सेंसलेस हो गई। किससे? पीरियड्स पेन से। एंड ये मेरे साथ एक बार नहीं, 3 बार हो चुका था। फिर भी मैंने डॉक्टर नहीं दिखाया। बट एक दिन 2019 में अगस्त महीने में मेरा जो पीरियड्स है वो नहीं आया। वैसे तो मेरा लेट नहीं होता था, मेरा पीरियड्स आ जाते थे, बट इतना पेन होता था ना, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाती थी, तो नहीं आए। तो 1 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आए, तो मैंने मम्मी को बताया। एंड मम्मी तो पहले से ही बोल रही थी डॉक्टर दिखाओ, और मम्मी जाके पापा को बोल दी, और पापा ने इतना डांटा मुझे डॉक्टर दिखाना ही पड़ा। तो मैं जाके पहली बार गायनोकोलॉजिस्ट दिखाई इसी प्रॉब्लम में। खैर मेरे और भी प्रॉब्लम थे, बट इसी प्रॉब्लम में मैंने पहली बार गायनोकोलॉजिस्ट दिखाई। उन्होंने मुझे कुछ विटामिन्स दी एंड कुछ टेस्ट करने दिया। फर्स्ट टेस्ट कुछ ब्लड टेस्ट था, शुगर, थायराइड, ये सब था। शुगर फर्स्टिंग था, खाने के बाद था, फिर थायराइड था, हीमोग्लोबिन था, ब्लड ग्रुप था, ये सब। एंड उसके बाद जो दिया वो यूएसजी दिया, पेल्विक का यूएसजी करने के बाद मुझे पता चला मुझे सीवियर पीसीओडी प्रॉब्लम है। एंड ये मुझे कब पता चला? 2019 में। तो ऐसे मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। आप सोच रहे होंगे कि 2019 में पता चला तो अभी क्या प्रॉब्लम है। ये मेरे रिसेंट रिपोर्ट है। ओके, वैसे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बट ये मेरा रिसेंट रिपोर्ट्स है जो कि 12 मार्च 2022 में मैंने किया था। मैं एवरी 6 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट्स करती रहती हूँ, मुझे पता चले तो मेरा पीसीओडी किस हाल में है। तो इसका पिक्चर जो है मैं यहाँ पर दे दूँगी, एंड आप इस पिक्चर में पूरा देख सकते हो कि 8 to 10 इन नंबर्स। सिस्ट जो है वो 8 to 10 इन नंबर्स एंड मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स इन माई बोथ ओवरीज। सो मेरा जो ओवरी है वो पॉलिस्टिक ओवरी है, एंड उसमें बहुत सारे सिस्ट है छोटे छोटे करके, एंड जो कि 2 to 3 mm इन साइज एंड 8 to 10 इन नंबर्स, जो कि बहुत है। अभी इससे भी ज़्यादा था पहले। सो अगर मैं जंक खाती रहती, अगर मैं जंक कंटिन्यू करती, मेरा ये जो घटा है ना वो भी नहीं घटता। अभी आते हैं पीसीओडी क्यों होता है। अभी देखो गाइस, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अभी तक साइंटिस्ट
डॉक्टर्स इन लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट सभी जो चीज़ पकड़ के चल रहे हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल अगर आपका ख़राब होता है तो पीसीओडी आता है। तो अभी एवरी 10 में से 8 लड़कियों की पीसीओडी की प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना कॉमन हो चुका है। मतलब अभी हम जो भी चीज़ खाते हैं, मतलब बाहर की चीज़ खाते हैं, घर का चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर घर के बाहर रहते हैं, घर का बाहर का चीज़ खाते हैं, इसीलिए हो सकता है हमारा पीसीओडी होता है। अभी बचपन से अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे को एक लेस दे दो, एक चिप्स दे दो, एक आइसक्रीम दे दो, ये सब दे के हम बच्चे को चुप कराते हैं। तो हम लोगों का लाइफस्टाइल बचपन से अगर ऐसा होगा तो हमें पीसीओडी तो आएगा यार। चॉकलेट्स हम खाना बंद नहीं करते, हम चिप्स खाना बंद नहीं करते, हम मोमोज खाना बंद नहीं करते, हम पानी पूरी तो देख के हम लोगों का मतलब ऐसा हो जाता है। तो पीसीओडी होगा नहीं तो क्या होगा? तो कि इसी वजह से पीसीओडी होता है। पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। अभी इसे क्योर कैसे करें? सेकंड क्वेश्चन, क्योर कैसे करें? मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा डॉक्टर बोल रहे हैं। पीसीओडी को क्योर मतलब पूरा क्योर नहीं किया जा सकता। इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे शुगर होता है, थायराइड होता है, जब वो होता है तब हम मेडिसिन खा के उसको कंट्रोल में लाते हैं, वैसे ही तब वो रेंज में रहता है। वैसे ही पीसीओडी जो है मेडिकेशन लेके हमको कंट्रोल में लाना है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, अगर पीसीओडी आपका ख़त्म हो चुका है तब सीज चला जाता है। ओके, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अगर आप अच्छे से मेडिसिन ले रहे हो तो आपका सीज जो है वो चला जाता है। बट अगर फिर से आपने वही चीज़ स्टार्ट कर दिया तो पीसीओडी वापस आ जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको हमें कंट्रोल करना है। ये इट कैन बी कंट्रोल बट इट कांट बी क्योर। ये जो लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, मैंने लेके देख लिया है, कुछ नहीं होता। अभी आते हैं इसका मेडिकेशन क्या है। अगर आप एलोपैथी दिखा रहे हो तो पिल्स, कंट्रीसेप्टिव पिल्स जो आते हैं वो इसका क्योर है। 21 दिन का एक पिल्स आते हैं, सब पिल्स नहीं देते डॉक्टर्स, कुछ गिने चुने पिल्स है वही देते हैं, वो भी कंट्रीसेप्टिव पिल्स ही है। अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी ना आए तब भी आप वो पिल्स ले सकते हो। तो वही चीज़ है, उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पीसीओडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो 21 दिन का पिल्स देते हैं डॉक्टर, मुझे भी दिया है। अगर डॉक्टर को लगे तो डॉक्टर 5-6 महीने के लिए पीरियड्स भी बंद कर देते हैं। मेरा 5 मंथ्स के लिए पीरियड्स बंद कर दिया था, क्योंकि अगर आपका पीरियड्स नहीं आएगा तो आपका पीसीओडी जो है वो बढ़ नहीं पाएगा, इंक्रीज़ हो नहीं पाएगा। तो वही है, मेरा 4-5 महीने के लिए पीरियड्स बंद थे। अभी मेरा मेडिकेशन है 21 दिन का, मैं मेडिसिन खाती हूँ, फिर 7 डे गैप में मेरा 4 डेज़ का पीरियड्स आ जाता है, फिर मेरा 21 दिन का स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेडिसिन लेने के बाद मेरा जो पेन है वो बहुत घट चुका है। टू वेरी ऑनेस्ट, मेरा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा हो चुका है। मतलब उस दिनों में मैं चल फिर सकती हूँ। बट ये सारे जो मेडिसिन मैं लेती हूँ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट, उसको लेने के बाद अगर आप पहले मतलब सुबह उठोगे, रात को लेना पड़ता है, रात को मैं खाने के बाद लेती हूँ, फिर जब सुबह उठती हूँ मुझे वॉमिटिंग आती है, मतलब मुझे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्टियाँ होती है, पेट के मतलब आपका जो ये सब हार्मोनल जो मेडिसिन्स होती है इसको लेने के बाद आपका वेट जो है वो गेन होने लगता है, आपके हेयर जो है वो फॉल होने लगती है, आपकी स्किन जो है वो ख़राब होने लगता है। आप देख सकते हो मेरे स्किन की हालत, पहले वाले वीडियो में देखो, अभी वीडियो में देखो, वो मतलब ख़राब होने लगता है। ये सब बहुत सारे आपको चक्कर आने लगते हैं, ये सब बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर भी हमें लेना पड़ता है, कोई ऑप्शंस नहीं है यार।
और एक चीज़ करना पड़ता है कि आपको घर का खाना खाना पड़ता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना पड़ता है। मैं डेयरी में सिर्फ दही और घी को छोड़ के कुछ भी नहीं लेती हूँ। मैं डायरेक्ट मिल्क नहीं खाती हूँ, क्योंकि जिन लोगों का पीसीओडी का प्रॉब्लम है और अभी जो लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि मिल्क को पचा पाए। सो डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। बाहर का खाना पूरा छोड़ नहीं सकते हम, मतलब जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। महीने में एक बार पानी पूरी खा लिया वो अलग चीज़ है, बट रोज़ाना खाना बंद कर दीजिए बाहर का खाना। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, कोई भी हो, आप घर का खाना कैरी कीजिए, वही अच्छा है, मैं वही सजेस्ट करूँगी। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, मैं सोच नहीं पा रही थी। अभी जो ये जो मेडिसिन्स मैं लेती हूँ, ये मेडिसिन्स में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। मैं मतलब मिडिल में डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू। मतलब मेरे वीडियोस तो ऐसे ही आते हैं ना, खाना खा के ही आते हैं, मतलब फूड रिलेटेड वीडियोस ही मैं बनाती हूँ, बट अभी मैं क्या वीडियोस बनाऊँ। ये करते करते मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन का जो मतलब मैंने कहा वहाँ से खुद को निकाला, कैसे निकाला मैं ही जानती हूँ। अभी मैंने सोच लिया है कि जो भी चीज़ मैं करती हूँ घर पे, जो भी मेरा लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला था आप लोगों का मैं मेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही स्टोरी है कि मुझे सीवियर पीसीओडी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस हुई है जो कि सुन के आप चौंक जाओगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसके साथ कैसे हो गया। तो वो भी मैं सामने वाले वीडियो में बताती रहूँगी। बट पहला वीडियो पीसीओडी है, एंड मैं पीसीओडी को क्योर करने के लिए मैंने जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं उसमें मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ, क्या डाइट करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ सामने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। और पीसीओडी के लिए कुछ एक्सरसाइज है स्पेशली फॉर पीसीओडी पेशेंट एंड पेल्विक मसल, एब्डोमिनल मसल के लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो भी मैं करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी कम्युनिटी में कोई भी लड़की पीसीओडी से जूझ रही है तो वो ये सारे वीडियोस फॉलो करके अपने को खुद को क्योर कर सकती है, क्योर नहीं सॉरी कंट्रोल में ला सकती है। एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, अगर मुझे पीसीओडी है तो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। द आंसर इज़ नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको सिर्फ पीसीओडी है, आप उसको कंट्रोल में लाके आप इजीली यू कैन गेट प्रेग्नेंट। ओके, अभी बहुत सारे मैंने बोला अभी जो पीसीओडी है वो इतना कॉमन हो चुका है, सभी लड़कियों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी लड़कियों को है। सो सब मतलब इजीली आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। हाँ, उसके पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, गायनोकोलॉजिस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, फिर आप जाके प्रेग्नेंट हो सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीसीओडी अगर आपका है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ये कहीं पे नहीं लिखा है। पर हाँ, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जल्दी शादी कर लो, क्योंकि पीसीओडी जब किसी को होता है तब क्या बोले, अगर पीसीओडी आपका होता है, आपका इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो इरेगुलर अगर आपका पीरियड्स होते हैं तो एग्स जो है वो टाइम पे रिलीज़ नहीं हो पाते, एंड एग्स की क्वालिटी जो है वो ख़राब होने लगती है। तो लड़कों का तो कुछ ख़राब नहीं होता है ना, तो जो होता है लड़कियों की एग्स की क्वालिटी कम होने लगती है, एग्स का क्वांटिटी कम होने लगती है। कब एग्स निकलते हैं वो हम मतलब ये नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते डॉक्टर्स। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप हो सके तो 30 से पहले शादी करके प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि 30 के बाद प्रॉब्लम्स थोड़ा सा होता है। बट अभी जो है हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो आई होप मैंने सभी आंसर्स का कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी आंसर चाहिए पर्टिकुलर यही चीज़ के रिलेटेड, आप
कमेंट कर सकते हो। एंड यही तक था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नॉलेजेबल एंड बेनिफिशियल वीडियोस के लिए, क्योंकि अभी तो मैं जंक्स नहीं खाने वाली। सो बाय बाय गाइस।